क्योंकि आपका जो भी टेस्ट होता है ऐसा नहीं करना है कि बस टेस्ट है तो चलो दे दिया। नहीं, फॉर्मेलिटी नहीं करनी है आपको, उसके लिए बहुत अच्छी आप लोगों की प्रिपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट आता है उसमें 45 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा, मैं बोलती हूँ, मौका मिल रहा है कि जो चैप्टर क्लास में हो गया उसको दोबारा रिवाइज करो। मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, उसमें से डाउट्स आते हैं वो आप अपने डाउट सॉल्विंग ग्रुप में पूछ सकते हो। तो ये आपको सीरियसली लेनी है इन चीजों को। एटलीस्ट वो चैप्टर्स जो कि यहाँ करवाए जा रहे हैं आप लोगों को, 2 चैप्टर ऑलरेडी करा चुके हैं, तीसरा चैप्टर रनिंग में है। ठीक है, गुड इवनिंग। तो आप सब बच्चे ध्यान रखेंगे, आपका जो भी संडे में टेस्ट है पीसीबी का, फ्राइडे सैटरडे और संडे को जब भी आप टेस्ट देते हो, अगर आप दिन में देते हो तो आपके पास सुबह का टाइम भी होगा, है ना। तो आपको ये अपने 2 दिन प्योरली किसके लिए निकालने हैं, अपने टेस्ट की प्रिपरेशन के निकालने हैं। क्लासेस तो लगानी है तुम लोगों को। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, क्लासेस तो आपको लगानी ही है, लेकिन ध्यान रखो उस टाइम पे केमिस्ट्री का असाइनमेंट तो मत करना, इट्स ओके। बायो और फिजिक्स का भी थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से करोगे। ठीक है, तो फ्राइडे सैटरडे को आपको उस पे टाइम देना है। ध्यान रखना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना, आप लोग सारे करते तो वो नेगेटिव में चले जाते हैं, सिर्फ जो आता है उन्हीं को ही अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। गुड इवनिंग। ओके, सो बेसिकली आज का जो लेक्चर रहने वाला है, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्या क्या करा दिया, आयनिक बॉन्ड के बारे में बता दिया, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, लैटिस एनर्जी क्या होती है। ठीक है, फजांस रूल हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। और हमने क्या डिस्कस कर लिया है, और बताओ मुझे क्या क्या डिस्कस किया, बताओ भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बोलो जी, क्या क्या डिस्कस कर लिया हमने इस चैप्टर में, अभी 2 लेक्चर में। आयनिक बॉन्ड कर लिया, फजांस रूल, मैम इलेक्ट्रोवैलेंसी, लैटिस एनर्जी, आयनिक बॉन्ड, यस exceptions of octative rule, यस, एक्सेप्शंस octet ऑफ rule. यस, वेरी गुड। तो गुड आज हम इवनिंग कौन मैम। कौन से टॉपिक का, गुड इवनिंग बेटा। आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, आज हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से आप बनाओगे। हालांकि ये नीट में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बट मैं एक बार प्रैक्टिस करा दूंगी आपको इसकी। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। फॉर्मल चार्ज किस तरीके से निकालते हैं उसको हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये आज हम क्लास में डिस्कस करेंगे। और आगे चलने से पहले आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ये क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, आपको बोला क्या है, आपको ये बोला द ऑप्शन इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल। मतलब आपके पास ये 4 ऑप्शन है, आपको ढूंढना है कि हर ऑप्शन में एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल तो ऐसे हों जो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो दैट ऑप्शन इज करेक्ट, और यहाँ पे मोर देन 1 करेक्ट है। ठीक है, मोर देन 1 करेक्ट होगा। इसको सभी बच्चे ट्राई करेंगे। अच्छा ओके, 60 के आसपास स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो इसको सभी बच्चे ट्राई करेंगे कैसे करना है इसको। रंजन एंड साइबा हो गया है क्या? साइबा, शौर्य और नगेश हो गया है? मेरी आवाज नहीं आ रही है, क्या हो रहा है मेरे को बताओ। शौर्य हो गया है बेटा? यस मैम। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे। शाबाश। नगेश आप बताइए क्या होना चाहिए आंसर? मैम ए। ए होना चाहिए, ओके। और भी कुछ होगा बेटा? अस्मा, कोई और भी होगा? मैम ए ही होगा। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी है मोर देन 1 करेक्ट, फिर भी तुम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, वाई? सी।
सी और सारे ही बोल दो मैम, ABCD तीनों होंगे। मैम बी। बी, सी नहीं होगा, और बोलो। डी। B. हाँ मैम डी। आ जाओ इधर। ABD इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इधर आइए कैसे, A, B एंड D आर करेक्ट। ठीक है, आपको क्या चेक करना है यहाँ पे? नहीं बेटा, आपको गलत बता रहे हो, मतलब आधा अधूरा बता रहे हो आप लोग। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन की बात करूँ तो CO2 का ऑक्टेट कंप्लीट है इसमें, कार्बन का देखो। ठीक है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ही है। C2H4 का भी है कंप्लीट। ठीक है, और NO का नहीं होता, याद करो। NO इज ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, याद करो, याद करो। तीन तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं Yes, ma'am. नाइट्रोजन के पास, तो ये नहीं करेगा। लेकिन जो HCl है उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी कि ए ऑप्शन तो होगा ही होगा, है ना। नेक्स्ट में आओ, NO2। ये आपको मैंने बताया था कि ये पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, याद करो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो H2SO4, H2SO4 में भी याद करो, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। देखो कितने हैं सल्फर के राउंड, 4, 8, 10, 12। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. तो ये भी यस मैम। दो ही नहीं Yes, है ma'am. एटलीस्ट, बिकॉज उसने कहा था एटलीस्ट 3 होने चाहिए। O3 करता है और HCl भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, लेकिन 3 बताने थे, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आओ, BCl3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 से कम है इसमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसमें। और NO2 क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। और H2SO4 क्या है, 8 से ज्यादा है, तो इसमें से तो कोई फॉलो नहीं कर रहा है इस हिसाब से। बोलो, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो CO2 कर रहा है, O3 कर रहा है, C2H4 कर रहा है, तो ये भी हो जाएगा। मैम ये पैरा कौन सा वाला मेरा बेटा? अच्छा, पैरामैग्नेटिक वाला। देखो मैं ये बोल रही हूँ, मैंने ये बताया था युवराज, अगर तुम्हें याद हो तो, जब मैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल करा रही थी तो मैंने आपको ये बोला था, कुछ एक्सेप्शंस मैं बता रही थी। तो यहाँ पे जो आपका NO, NO2 और ClO2, ये मैंने 3 एग्जाम्पल बताए थे कि ये पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है? पैरामैग्नेटिक मतलब होता है ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है, उसके पास ओड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसे देखो इधर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड तो बना लिए, बचे कितने, 3। तो ये नहीं कर रहा ना, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, फॉलो ही नहीं कर रहा ये तो ऑक्टेट रूल को। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, Yes. ऐसे ही सेम NO2 में कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, आज जब तुम्हें मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताऊंगी ना, तो तुम्हें पता भी चल जाएगा कैसे बनता है। तो देखो इसके पास भी क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गया। तुमने सुना होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड क्या होते हैं, सिंगल सिंगल जोड़ियां बना दोगे तो वो पेयरिंग हो जाती है। तो ये भी ऑक्टेट रूल को कहाँ फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद जो ClO2 है, यहाँ पे इसके पास भी क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे भी ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इसका ऑप्शन आपका A हो जाएगा और D हो जाएगा। और ये वाला होगा कि नहीं होगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, तो B भी नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होंगे। क्लियर है? A और D होगा मेरा बेटा, B नहीं होगा। आपसे पूछा एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, सबको समझ में आ गई ये वाली बात? B भी नहीं होगा, जो बच्चे B भी बोल रहे थे वो भी बेटा गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे। उसके अलावा हमने थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में फजान्स रूल बोला था करने को, है ना। वो आ गया, नैतिक आ गया क्या? नैतिक, मयंक, आर्यन आ गए क्या? ओके, आयुष रावत है क्या क्लास में? ठीक है, ओके। तो फजान्स रूल में आयुष क्या बताया था मैंने? आयुष रावत, टेल मी। फजान्स रूल में क्या बताया था मैंने? मैम गलती से हो गया। गलती से हो गया क्या? हैंड रेज? यस मैम। नहीं, वो तो मैंने पूछा था, आयुष रावत है। आपसे ये मैं पूछ रही हूँ, फजान्स रूल में क्या बताया था?
लास्ट क्लास में थे ना तुम? तो Yes, बताओ, ma'am. तो क्या था फजांसू? ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ के आना Ma'am, पड़ेगा। नहीं आता। हाँ हाँ जी। और नहीं आता। नेक्स्ट टाइम से ये नहीं सुनूंगी कि नहीं आता, पढ़ के आना पड़ेगा। ठीक है आयुष? Yes, ma'am. आर्यन आप बताइए। Ma'am, small the size of cation, large will be polarizing. वेरी गुड। Large, साइज ma'am, ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर और यू कैन से पोलराइजिंग पावर। ठीक है, साइज अगर छोटा होगा कैटायन का तो उसका पोलराइजिंग पावर या कोवेलेंट करेक्टर आप बोल सकते हो ज्यादा होगा। ठीक है, और बताओ। मैम एनाइन का जो साइज होगा वो जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ज्यादा होगी। अनायन के केस में हम पोलराइजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, यस मैम। हाँ अगर आप ये बोल सकते हो साइज ऑफ एनायन मान लो उसमें कैटायन सब में कॉमन है, तो हाँ आप बोलोगे जितना एनायन होगा उतना ही क्या होगा आपका कोवेलेंट करेक्टर होगा। लेकिन एनायन के केस में हम पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन देखते हैं। तो मतलब अगर मान लो मेरे पास आई नेगेटिव है, बी आर नेगेटिव है, सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव है, तो जो पोलराइजिबिलिटी होती है आई की नेगेटिव को वो ज्यादा होगी बी आर नेगेटिव से और सी एल नेगेटिव और एफ नेगेटिव से। ठीक है, तो साइज ऑफ एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। उसके अलावा चार्ज वाला फैक्टर था। मैम large number of charge is proportional to polarizing power. हाँ आप ये बोल दो चार्ज ऑन कैटायन और एनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करेक्टर। ठीक है, तो जितना कैटायन पे चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना वो खींचेगा अनायन को, और जितना अनायन पे चार्ज होगा उतनी ही उसकी पोलराइजिबिलिटी होगी। तो कोवेलेंट करेक्टर नॉट कोवेलेंट चार्ज, कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है ये वाली बात सबको? यस मैम। Yes, ठीक है, ma'am. उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना था जो कोवेलेंट आपका करेक्टर है, या मैं अगर बात करूं अगर किसी में कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, कम होने वाला है। ठीक है, और हमने कुछ एप्लीकेशंस भी देखी थी, याद करो कि जो आपका कोवेलेंट करेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इंटेंसिटी ऑफ कलर के, है ना। हमने ये वाली चीजें देखी थी। तो फजांस रूल भी आपको आना चाहिए। अगर मैं इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट करूं तो द फर्स्ट वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हर साल जहां से क्वेश्चन आता है वो आता है तुम्हारा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन। वहां से हर साल एक आता है। तुम पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, तुम्हें 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां से। ठीक है, सेकेंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जहां पे आप बॉन्ड ऑर्डर ये सब निकालते हो अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो। थर्ड नंबर पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मूवमेंट, ये टॉपिक ये बेसिकली, या तुम बोल सकते हो इवन मैं तो इसको टॉप मोस्ट टॉपिक मानती हूँ इस चैप्टर के। इन चारों में से एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करता ही करता है, क्योंकि उसको 3 क्वेश्चन बनाने हैं बेटा इस चैप्टर से, समझ रहे हो। तो ये इन्हीं टॉपिक से बनाने की कोशिश करता है। फजांस रूल लास्ट में आता है। ठीक है, तो जो मैंने अभी तुम्हें टॉपिक बताए हैं वो अभी तक हमने नहीं स्टार्ट किए हैं। आगे आने वाली क्लासेस में कल से तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। कल है क्या अपनी क्लास? नहीं, मंडे से। ठीक है, सो यस आप लोगों को ये चैप्टर बहुत सीरियसली लेना है, तभी तुम नोटिस करोगे मैं बहुत धीरे जा रही हूँ इस चैप्टर में, मेरा पेस बहुत स्लो है, क्योंकि मैं इसमें सोच रही थी कि 10 लेक्चर में मैं करवाऊंगी, बट इट विल टेक 12 लेक्चर्स। ठीक है, पलक शर्मा कोई भी, मैं आगे आके भी आने वाली क्लासेस में भी रिपीट करूंगी टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड सबको पता है कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन 2 एलिमेंट्स, है ना। ये इसमें किसी को दिक्कत नहीं है। अगर मान लो किसी में सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जैसे अगर मैं कार्बन कार्बन की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं ये बोल सकती हूँ व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बिटवीन द 2 कंबाइनिंग एटम्स। अगर मान लो मैं सी डबल बॉन्ड सील लगा रही हूँ तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। बोलो क्या कहते हो? और अगर मैं बॉन्ड बना रही हूँ तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है? 6 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। आपको पता है नीट में एक बार क्वेश्चन आया था
कि n ट्रिपल जो आपका N2 है, बताओ इसमें कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको मालूम होना चाहिए इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार, मतलब ऐसा नहीं हमेशा आते हैं, बहुत ही रेयर केस में अगर एग्जामिनर ने कुछ सोच रखा हो कि मुझे भाई साहब इतना ही आसान देना है क्वेश्चन, तो वो ये दे देता है। ठीक है, कर लोगे इतना। ठीक है, उसके बाद आगे आओ। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ, इधर देखो कोवेलेंसी क्या होता है। कोवेलेंसी सिर्फ तुम ये देख लो कि किसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, दैट इज कोवेलेंसी। ठीक है, अगर मान लो आपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की कोवेलेंसी चेक करनी है, जस्ट आपको क्या देखना है, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट फॉर शेयरिंग विद द अदर एटम। मतलब जिस एलिमेंट का आप देखना चाहते हो, आप देख लो कि उसने दूसरे बंदे को कितने इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किए हैं, दैट्स इट। ठीक है, या इससे भी आसान अगर डेफिनेशन बताऊं तो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम ऑफ द एलिमेंट विद अदर एटम। ये सबसे इजी है ना, सिर्फ ये चेक कर लो कितने बॉन्ड बना रहा है, दैट्स इट। जैसे एग्जांपल देती हूँ, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी बतानी है, कितने बॉन्ड बना रहा है दूसरे एटम के साथ, दो, खत्म। ये नीट का क्वेश्चन है, ये नहीं है, इससे थोड़ा सा लेवल अप होगा क्वेश्चन, लेकिन कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ नाइट्रोजन की कोवेलेंसी बता दो, तो कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। ठीक है। मान लो मैं बोल रही हूँ HNO3, यहाँ पे आपको बताना है नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, तो उसके एक बार स्ट्रक्चर बना लो आप लोग। अगर स्ट्रक्चर आपको मालूम है ना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर मैं इसका बना के दिखाऊं मेरा बेटा HNO3 का स्ट्रक्चर, तो ये होता है, ध्यान से देखना, ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, HNO3 में हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। अगर किसी को पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं लुईस ब्रोक स्ट्रक्चर बनवाऊंगी, वहां पे आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैम किस तरीके से ये एरो लगाती है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसकी कोवेलेंसी कितनी हो जाएगी, 4। आपको ना एक चीज बहुत ही ध्यान से सुननी है जो मैं बोल रही हूँ। पहला कि ध्यान रखना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 5 कभी भी नहीं बनाएगा, वो 5 कभी भी नहीं बनाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगर उसने 3 बनाए तो भाई साहब उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो हम आगे आने मतलब डिस्कस करेंगे। कार्बन ध्यान रखना कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कहीं तुम बनाने बैठ जाओ। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, वैसे 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वो 3 तक बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम वो 3 तक बना सकता है। देखो, अगर ध्यान से सुना, अगर कोई अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, कम बना रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये सुना है, ये वाली बातें सुनी है तुम लोगों ने? यस मैम। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे क्या बना, जैसे O3 ले लो, O3 में ये होता है, समझ रहे हो? तो वैसे तो वो 2 बॉन्ड बनाता है, बट वो मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। लेकिन अगर वो 3 पे गया, क्योंकि बनाने तो उसको 2 थे, अब वो अपने से एक एक्स्ट्रा बना रहा है, राइट, तो उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन है, वो कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बनाता है, लेकिन वो 4 तक जा सकता है। और अगर 4 बना लिया उसने, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 4 बन गए ना, तो इस पे पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है, तो ओवरऑल न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो हम नहीं दिखाते हैं इसको स्ट्रक्चर में। थोड़ा सा देखो घर से पढ़ के आओगे ना, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएंगी चीजें, वरना सिलेबस बहुत लंबा खिंच जाएगा और सिर्फ यही चैप्टर हो पाएगा आपका फैब तक। ठीक है, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी आगे इन चीजों को, बट स्टिल आप लोगों को थोड़ा घर से पढ़ के आना पड़ेगा भाई, ताकि मैं यहाँ पे ज्यादा बच्चों के रिस्पॉन्स देखूं, हाँ मैम ये तो हमें आता है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। और अगर ये नहीं बताई तो फिर ऑर्गेनिक भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे लुईस स्ट्रक्चर पे। तो अगर लुईस स्ट्रक्चर की मैं बात करूं, तो यहाँ पे मैंने काफी सारे आपको एग्जांपल्स बताने हैं, तो एक बार देख लो लुईस स्ट्रक्चर में क्या है।
जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें आप जो स्ट्रक्चर में अपन क्या दिखाते हैं, डॉट से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होंगे उसमें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मेरा बेटा, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इस हिसाब से इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं ताकि सबका ऑक्टेट क्या हो मेरा बेटा, कंप्लीट हो, ठीक है। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. जैसे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, अभी मैं Yes, आप लोगों को एग्जांपल्स कराऊंगी तब और ज्यादा क्लैरिटी आएगी मैम क्या बोल रही हैं। All atoms in the formula will have 8 electron in its valence shell. H atom is an exception क्योंकि उस पास एक होता है तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। It can form large number of bond with the atom present at the center of any structure. Other atoms surround it to complete their octet. ये लाइंस आपसे कोई पेपर में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा। इवन लुईस डॉट स्ट्रक्चर के सवाल भी नहीं आते हैं पेपर में, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ कहीं आपका बेसिक ना वीक रह जाए, दैट्स इट। पेपर में नहीं आएगा कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दो। हाँ, अगर आना हुआ इस यहाँ से सवाल तो ज्यादातर ये पूछ सकता है कि आपको 4 स्ट्रक्चर दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ भाई इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ये सही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को कैसे दिखाओगे, ध्यान रखना जो डॉट से आप रिप्रेजेंट करते हो वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन के पास होता है 1s1, तो इसको ऐसे दिखाओगे। बेरिलियम में क्या होता है 1s2 2s2, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 मत 4 बोल देना, वैलेंस शेल 2। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो 1s2 2s2 2p3 कितने हैं, 5। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 6 है, तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप दिखाओगे, ठीक है। अब बनाना शुरू करते हैं। चलो पहला एग्जांपल है, बहुत सिंपल वाला एग्जांपल ले रही हूँ मैं, O2 वाला, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे इसका, ठीक है। चलो आ जाओ। अगर मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो कैसे बनेगा, इधर आओ, पहले तो दोनों ऑक्सीजन को लिखो। आप सबको पता है, ध्यान से सुन लो, पहले सीख लो फिर आप नोट डाउन कर लेना। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैम ये 6 हमने बना दिए और यहाँ पे भी आपने 6 बना दिए, ये तो हम 9th 10th में भी बनाते हैं YM। अब इसको कितने की शेयरिंग करनी है भाई, 2 की करनी है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 और चाहिए, तो इसने 2 वाले बाजू वाले ऑक्सीजन से ले लिए। ये कहता है भाई मुझे भी 2 चाहिए, चल तू मेरे को 2 दे दे। तो दोनों ने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, जल्दी बताओ। 8 8 कैसे, 4 किए ना। 4 की। हाँ ये सर 4 है, तो इसको हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाएंगे, बोलो। देख रहे हो, तो ये भी बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है। और यहाँ पे जो ये मैंने दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये सब क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या और क्या बोल सकते हो, और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पार्टिसिपेट बॉन्डिंग में नहीं कर रहे हैं। क्लियर है। Yes, ma'am. चलो उसके बाद और चलते हैं, उसके बाद हम किसका बनाएंगे, N2 का बनाते हैं। चलो अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के पास कितने कितने हैं, 5 हैं, तो बना देते हैं 5 इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 5 इसके पास है। वो कहता है, ये वाला नाइट्रोजन कहता है मुझे 3 की जरूरत है, तो कहता है चल मैं 3 तेरे से शेयर कर लेता हूँ। ये कहता है मुझे भी 3 की जरूरत है, तो मैं भी 3 शेयर कर लेता हूँ। तो किस तरीके से, बोलो। Yes, ma'am. और ये तो मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रही हूँ, ये क्या होंगे, ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हो Yes, जाएगी। ma'am. चलिए उसके बाद CCl4 का बनाते हैं। CCl4 का, CCl4 क्या होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। बनाए क्या, चलो। आपको बीच में क्या रखना है, सेंट्रल एटम रखना है। अब आपको ये जानना है सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड करेंगे, कोई मुझे बताएगा हाउ टू डिसाइड सेंट्रल एटम।
मैम जो लेस अमाउंट में होगा वो सेंट्रल दिस इज वन ऑफ द इंडिकेशन कि कार्बन कम है, क्लोरीन ज्यादा है, तो कार्बन बीच में आएगा। और निहारिका? मैम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। वेरी गुड, शाबाश। आप दो बातें याद रखना, जो कम होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। और ध्यान रखना जो हाइड्रोजन और जो फ्लोरीन होंगे वो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो यहाँ पे कार्बन बना दे बीच में और यहाँ पे क्लोरीन बना देते हैं। 1 2 3 4। अब कार्बन के पास वैलेंस कितने हैं भाई बताओ? 4 हैं, तो मैंने 4 इस तरीके से बना Yes, दिए। ma'am. क्लोरीन के पास कितने हैं टोटल? 7 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक मैं यहाँ दिखा रही हूँ। ऐसे बना दो आप सब में, ठीक है? ओके, अब क्लोरीन को कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 8। इसके पास 7 है, तो कहेगा मैं तेरे से ले रहा हूँ कार्बन से एक। ये वाला क्लोरीन कहेगा मैं ले रहा हूँ एक कार्बन से, और ये कहेगा मैं एक ले लेता हूँ, और ऊपर वाला क्लोरीन कहेगा मैं भी एक ले लेता हूँ। तो कार्बन कहेगा मुझे कौन देगा? क्लोरीन कहते हैं हम बैठे हैं ना देने वाले, देते हैं हम अभी। तो ये भी क्या करेगा? सबसे शेयर कर लेगा। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो ये हो गया आपका CCl4 का लुईस स्टोर्ड स्ट्रक्चर। आगे चलें, ये तो इजी था, और करें? चलो Yes, ma'am. CO2 का बनाते हैं। बनाओ एक बार, तुम अपने हाथ से बना के देखो। वोटर का बना के देखो, चलो फिर मैं बनवाती हूँ। वोटर का बनाओ। बच्चों आप में से ना कुछ बच्चे 8:45 वाली क्लास नहीं लगाते हैं, तो आप अगर आप लोगों का कोई ट्यूशन है या कुछ भी अदर कमिटमेंट्स हैं, तो प्लीज आप लोग जब भी क्लास में आते हैं, किसी सेकंड क्लास में आते हैं, मान लो आपने कोई फर्स्ट क्लास अटेंड नहीं की, तो मेक श्योर आप लोग रिकॉर्डिंग देख के आए, वरना तो घूम जाओगे कि क्या ही चल रहा है। हालांकि ये तो नया टॉपिक है, बट फिर भी ठीक है। बनाओ बनाओ, वेरी गुड। सबको आता है बेटा, सबको आता है, शाबाश। कार्बन इज योर सेंट्रल एटम, राइट? और ऑक्सीजन उसके बाजू में लगा दो, कहीं भी लगा दो ऑक्सीजन उसके, ठीक है? तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दिखा दूं? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ, ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है? या फिर इसको ऐसे दिखा देती हूँ इंटेंशनली, देखो इधर, ठीक है? और ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 6 है, ठीक है? तो ऑक्सीजन कहेगा मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बताओ जी? Ma'am, ऑक्सीजन 2 मैम। वो कार्बन से ले लेगा। ये कहेगा मुझे भी जरूरत है ऑक्सीजन, तो मैं भी चल ले लेता हूँ 2 कार्बन के पास। कार्बन कहता है मेरे को 4 चाहिए, तो कहेगा एक ऑक्सीजन को चल 2 तू दे दे, 2 दूसरे वाला दे देगा। हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, देखो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये लीनियर होता है, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं एक्सप्लेन करता है कि CO2 का जो ज्योमेट्री स्ट्रक्चर वो लीनियर है। वो हम कहाँ पढ़ेंगे, कौन बताएगा हमें? VSEPR थ्योरी में, हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है? चलो वाटर का भी बना लो फटाफट। ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम होगा और हाइड्रोजन आपका Yes, ma'am. यस मैम। साइड एटम होगा। हाइड्रोजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक एक। एक एक। और ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। 6। बेटा माइक म्यूट कर लो, ठीक बात है। चलो, हाइड्रोजन को कितने चाहिए मेरा बेटा? 2 चाहिए, है ना? एक तो है ही ऑलरेडी, एक और चाहिए, टोटल 2 चाहिए। इसके पास एक ऑलरेडी है, एक और ले लेगा ताकि अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 6 हैं, तो 2 ले लेगा,
तो 1 2 3 4 5 6 एक एक इनसे ले लेगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये वोटर का Yes, बन। ma'am. और चले आगे। Yes, चलो ma'am. Ma'am. यहाँ बनाती हूँ नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे बनाती हूँ ओजोन का। चलो भाई ओजोन का तुम लोग बनाओ खुद से। चलो O3 का बना के देखो कैसे करोगे अरेंज, किस तरीके से लुईस रोड स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ट्राई करो। शाबाश शाबाश, आज यही सीखेंगे हम, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में फिर अपना थोड़ा सा पेज ज्यादा करें। सारे बच्चे, जितने भी बच्चे मेरी क्लास में अब बैठे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक मंडे को पढ़ के आएंगे, ठीक है मेरा बेटा? Okay, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. O3 का बनाते हैं। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, जो मैं आपको 2 दिन से बोल रही हूँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हालांकि मैंने ये तो बता दिया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, एक तो वो बंदा होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और दूसरा वो होता है जिसके पास देने के लिए होता है। तो देता एक है शेयर हाइड्रोजन और फ्लोरीन। युवराज, हाइड्रोजन और फ्लोरीन विल नेवर बी द सेंट्रल एटम। बनाना स्टार्ट करें। देखो ऑक्सीजन को आप देखो, अब तो वैसे तो तुम कैसे भी उसको अरेंज कर सकते हो, बट क्योंकि मैं तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के बैठी हूँ तो मैं उसको इस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है? ओके चलो आइए, अब 3 ऑक्सीजन है, तीनों के पास कितने कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 होंगे। बोलो। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. 1 2 3 4 5 6, ठीक है? इसके भी मैं अलग कलर से दिखा लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके भी मैं दिखा लेती हूँ 1 2 3 4 5 6। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. मुझे ये बताओ, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? ये ऑक्सीजन, मैं 1 2 3 दे देती हूँ इसको नाम। जो 1 वाला ऑक्सीजन है उसके पास 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसको कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2। तो ये क्या करेगा? 2 से ले लेगा। ले लिए इसने? Yes, ma'am. ठीक है मेरा बेटा, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. जो मेरा ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो, इसके पास मतलब जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है जिसको मैंने 2 नंबर दिया, उसके पास 6 है, इसको भी 2 की कमी है, तो ये भी क्या करेगा? 2 ले लेगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए, Yes, ma'am. यानी कि अब ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाला ऑक्सीजन है और सेकंड वाला, दोनों की जो भूख थी इलेक्ट्रॉन के लिए वो तो उनकी पूरी होगी। दोनों ने ही अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बेचारा बचा कौन? हमारा बचा कौन? थर्ड वाला। अब थर्ड वाला क्या कहेगा? मैं तो यार 6 में, तुम तो ले गए दोनों 8 8, मैं तो 6 में बैठू, अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तो जो ये ऑक्सीजन है ये वाला, वो कहेगा कि तू टेंशन ना ले भाई, मेरा ऑक्टेट हो गया, मैं तेरे को शेयर कर देता हूँ, ठीक है, मैं तेरे को दे देता हूँ। तो इसके पास कमी है, इसके पास है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये क्या करेगा? इससे ले लेगा, शेयर कर लेगा। और यही जो बना है ना, यही आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसे दिखाओगे इसको? इसको ऐसे दिखा सकते हैं, देखो ये तो ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिए। और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किए, तो मैं इसको ऐसे ना दिखा दूं, देखना। बोलो बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. अब एक बात बताओ, ध्यान से बताना, ऑक्सीजन ने, इस वाले ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. इसने लिया तो इसमें नेगेटिव आएगा। Negative. जितना Yes, ma'am. पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इसलिए मैं इसको नहीं रिप्रेजेंट करती हूँ। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. ओवरलैप है। Yes. समझ में आया? तो दिस इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन के साथ, अंशिका देखो मैं फिर बता दे रही हूँ, अभी और भी एग्जांपल लूंगी मैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट वाले। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास देखो 6 इलेक्ट्रॉन थी, बाकी इन दोनों ने, फर्स्ट और सेकंड वालों ने अपना ऑक्टेट कर लिया था कंप्लीट। तो वो थर्ड वाला कहता है भाई मेरे पास तो नहीं है, तो वो सेकंड वाला कहता है मेरे पास है, मैं शेयर कर देता हूँ। एक के पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता कैसे है? एक के पास नहीं होता, दूसरे के पास होता है, तो शेयर कर लेते हैं।
आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम एरो से दिखाते हैं, लेकिन अगर कभी आप बुक्स में देखेंगे तो जनरली बुक्स में सिंपल ऐसे बना के दिया जाता है ओजोन का स्ट्रक्चर, बस खत्म। तो ध्यान रखना, ओजोन में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन ये आ गया कि बताओ टोटल लोन पेयर कितने हैं इन ओजोन, टोटल लोन पेयर, ये नीट का प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पे आप कैसे चेक करोगे, देखो कितने लोन पेयर है। एरो ये बता रहा है युवराज कि इस वाले ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, ठीक है। दिस रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। हाँ, तो हाउ मेनी लोन पेयर्स, 1 2 3 4 5 6, कितने हो जाएंगे 6, नहीं हाउ 12, 12 लोन पेयर कहां से होंगे भाई, 12 कहां से होंगे, अरे 2 इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर को वो करता है ना काउंट, ठीक है। तो 6 होंगे बेटा, 12 नहीं होंगे, पेयर बोला ना मैंने, पेयर बोला मैंने, यस मैम। ठीक है। तो 6 लोन पेयर होंगे ओजोन में, ठीक है। चलो और बनाओ तुम लोग, और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। सीओ का बनाओ, चलो कार्बन मोनोऑक्साइड का बनाओ, चलो खुद से बनाना। बनाओ, कार्बन बनाओ और ऑक्सीजन बनाओ बेटा। ऑक्सीजन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, बनाओ। इसके पास 4 हैं, बनाओ। बनाया, Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए। ऑक्सीजन को कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2 और, तो ये कहेगा चलो मैं तो ले लेता हूं, ले लिए इसने तो अपने 2, है ना। कार्बन कहता है मेरे पास 4 हैं, ध्यान से सुन लो, कार्बन कहता है मेरे पास 4 हैं, कार्बन को कितने और चाहिए, 4 और चाहिए, Yes, ma'am. लेकिन 4 कैसे लेगा, 2 ही ले सकता है वो तो, देख रहे हो। Yes, ma'am. तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, इधर देखो ध्यान से, ये देखो इधर, ध्यान से देखो इधर सारे बच्चे, ऑक्सीजन के पास कितने हैं और ये इसके पास, यानी कि यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा है कि कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, बोलो कार्बन का ऑक्टेट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। Yes, ma'am. यस तो मैम। अब क्या होगा, यहाँ पे भी क्या बनने वाला है, फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनने वाला है। तो जो ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या कर देता है, इसको डोनेट कर देता है। इस तरीके से हम दिखा देते हैं, देख रहे हो आप सभी, इस तरीके से हम इसको दिखा देते हैं। तो सीओ में भी क्या होता है मेरा बेटा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो पॉजिटिव आएगा, कार्बन ने लिए नेगेटिव आएगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, न्यूट्रल है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में न्यूट्रल ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल बताए थे, तुम्हें याद हो तो, नोको नाश हुआ तो उसमें से सीओ भी था। अब तुम्हें पता चला व्हाई दिस इज न्यूट्रल, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ठीक है। ma'am. तो इसमें भी क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। आगे चलें और करें प्रैक्टिस, Yes, ma'am. चलिए। अब आप लोग बनाएंगे सारे बच्चे SnF3 के लिए, SnF3 के लिए बनाएंगे। कैसे बनाओगे, लुईस रोड स्ट्रक्चर। नाइट्राइट आयन के लिए बनाएंगे, नाइट्राइट आयन के लिए NO2 नेगेटिव होता है वो, बनाओ। ट्राई करो।
नेहा एंड नगेश ने कर लिया है। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। बहुत बढ़िया, बाकी भी करिए। सल्फर इज योर सेंट्रल एटम, ठीक है, अगर आपको हिंट चाहिए था तो सल्फर इज योर सेंट्रल एटम, इसको इस तरीके से लगा दो। करो करो, बाकी बच्चे करो, मैं वेट कर रही हूँ। हो गया मैम। वेरी गुड। नीचे वाला भी बना लो, ऊपर वाला बन गया है तो। नाइट्रेट आयन का भी बनाओ। बन गया है। बहुत बढ़िया। ओके, सो अराउंड 10 स्टूडेंट्स, कितने बच्चों का बन गया? 8 बच्चों का बन गया। क्यों, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? वेरी गुड। नगेश, शौर्या, वंशिका, पूजा, आर्यन, कविता, अप्सरा, नेहा, ध्रुव, प्रतीक्षा, स्वर्णिम, अंशिका, ऋषि, शाबाश। देखो ओके, तो फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। बना दूं क्या फटाफट? देखो, Yes, ma'am. ठीक है। सल्फर के पास कितने हैं अपने? 6। Yes, ma'am. नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 5। ठीक है, तो नाइट्रोजन को कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3 बॉन्ड बनाने हैं, 3 और चाहिए ना, तो ये सल्फर से ले लेगा। बोलो क्या कहते हो? यस तो मैम। इन तीनों Yes, फ्लोरीन को एक एक चाहिए, तो एक एक ये सल्फर से ले लेंगे। देखो, अब सल्फर को कितने चाहिए? सबसे बना लेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सल्फर के 8 से ज्यादा जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो, ये देखो, एक मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये देखो, सबसे ले लेगा भाई साहब इलेक्ट्रॉन। देखो, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका कैसे बनाओगे अगर स्ट्रक्चर बनाना हुआ तो? ऐसे। मैम ये सल्फर में ज्यादा क्यों है? क्योंकि सल्फर के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो बना सकता है वो इतने बॉन्ड, है ना। सल्फर का तो ऑक्सीजन के नीचे आता है ना, CH2 3p4 आता Yes, है। ma'am. इट हैज 3d ऑर्बिटल ना, तो वहां पे वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नाइट्राइट आयन बनाओ, नाइट्राइट आयन। एक ऑक्सीजन पे यहाँ नेगेटिव होगा। कितने हैं नाइट्रोजन के पास? 5। Yes, ma'am. चलो, इसके पास 6, और इसके पास कितने होंगे? 7 हो जाएंगे ना, 6 और नेगेटिव चार्ज है इसके पास। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो होगा क्या। आ जाओ, अगर मैं इस वाले ऑक्सीजन की बात करूं, अगर मैं 1 नंबर वाले ऑक्सीजन की बात करूं, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए मेरा बेटा? 4 चाहिए, तो ये ले लेगा नाइट्रोजन से, ठीक है। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. अब इसके पास देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने चाहिए? एक और ही तो चाहिए, तो ये एक ले लेगा। बोलो क्या कहते हो? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा। अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए? 1 2 3 4 5, 3 और चाहिए, तो 2 तो ये इससे ले लेगा और ये एक इससे शेयर कर लेगा। बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. मैम। तो ये बनता कैसे? इधर आओ, इधर आओ, नाइट्रेट आयन मैं नेक्स्ट उस पे बनवा दूंगी स्लाइड पे। इधर आओ, यहाँ पे देखो, ये तो सही बन गया। देखो, इन्होंने आपस में, ऑक्सीजन ने भी 2 नाइट्रोजन से ले लिए, नाइट्रोजन ने भी ले लिए इससे 2, लेकिन जो ये एक ऑक्सीजन है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इनका दोनों के बीच में कितने का इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ? 1 का। बोलो। Yes, ma'am. यस इसको हम यस ऐसे दिखाएंगे, 2 लोन पेयर यहाँ पे
रह जाएंगे, मतलब एक लोन पेयर यहाँ पे रह जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन माने कि एक लोन पेयर। पता चला कैसे बना ये, बोलो। Yes, ma'am. Yes. ऑक्सीजन पे इधर आओ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, 2 बॉन्ड नहीं बनाएगा, एक बनाएगा, उसको एक ही चाहिए था, उसने नाइट्रोजन से एक लिया। नाइट्रोजन को कितने की जरूरत थी, 3 की जरूरत थी, 2 उसने इस ऑक्सीजन से बना ले लिए और एक उसने उससे ले लिया। अब मुझे बताओ ऐसा किसने बनाया था, प्लीज रेज योर हैंड, ऐसा किसने बनाया था नाइट्राइट आयन का, जल्दी से हाथ खड़े करो। कविता आपने ऐसे ही बनाया था मेरा बेटा? यस मैम। प्रतीक्षा, वंशिका, Yes, पूजा, ma'am. अफजल, सोनाक्षी, आर्यन, नगेश। Yes, ma'am. ओके। यस मैम। ध्रुव, अप्सरा, चैतन्य, यस मैम। वेरी गुड। ठीक है आगे चलें, अब एक और बनाया था। बनाओगे? ओके अब आगे बनाओ के Yes, दिखाओ ma'am. मेरे को, नाइट्रेट आयन का बनाओ सारे बच्चे, नाइट्रेट आयन का बनाओ, NO3 नेगेटिव, और एक बनाओ तुम कार्बोनेट का, CO3 2 नेगेटिव। चलो ऐसे होगा, देखो 2 तो इसके साथ बनाएगा है ना, और एक इसके साथ, और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तीसरे वाले ऑक्सीजन के साथ। तो आई होप आपने इसी तरीके से वो दिखाया हो लुईस रोड स्ट्रक्चर, Yes, ma'am. यस मैम। और कार्बोनेट में इस तरीके से यस दिखाया। मैम। Yes, ma'am. ऊपर वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन, 4 होते हैं ना उसके पास, 2 ऊपर से ले लेगा 6, एक एक इनसे ले लेगा 8। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग आपने वैसा बनाया होगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन मतलब कुछ वो थे, बेसिकली मैंने आपको सिर्फ ये बताया, अगर आप चीज नोटिस कर पा रहे हैं, जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है उस पर पॉजिटिव आ रहा है, जब ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है उस पर नेगेटिव आ रहा है ना जी, बोलो। तो ये चीजें ध्यान Yes, ma'am. रखना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे कुछ ना करेक्टरिस्टिक्स हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स की, जो आप अपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो ये एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ, ठीक है। इसको आप रीड कर लेना, बहुत ज्यादा मतलब मैं नहीं बोलूंगी कि यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिर्फ आप एक बार रीड कर लेना, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ध्यान से, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट हाईलाइट कर रही हूँ, आप मेरी सुनते जाइए, यू डोंट नीड टू राइट दिस, ठीक है। जो लिखने का होगा मैं बता दूंगी। पहला बोल रखा है फिजिकल स्टेट, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करें तो जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो गैसेस और लिक्विड्स में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, ठीक है मेरा बेटा। मतलब ज्यादा बॉईल करने के लिए हमें टेम्परेचर नहीं देना पड़ता। रीजन भी उन्होंने बता रखा है ऐसा क्यों होता है, एक बार बताओ, लो बॉइलिंग पॉइंट्स क्यों होगा, जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तभी हमारे पास क्या होगा, लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे। और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। वंडरवॉल फोर्सेस वाला जो टॉपिक है वो तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर में था, बट वो चैप्टर डिलीट कर दिया है। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए आप, जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो वीक फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, exist between the molecules due to which molecules are far from each other। उसके बाद सी वाला पॉइंट क्या है, इफ देयर मोलिकुलर मासेस आर
हाई दे एग्जिस्ट एज सॉफ्ट सॉलिड जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन। अगर मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है तो वो सॉलिड्स में भी एग्जिस्ट करते हैं। कौन? कोवेलेंट आपके कंपाउंड्स। ठीक है, ओके नेक्स्ट आइए। कुछ आपके बेटा कोवेलेंट, ये सिर्फ मैं फिर बोल रही हूँ, इनको रट्टा नहीं माने, जस्ट आपको रीड करना है। आपके कुछ बेटा कोवेलेंट सॉलिड्स भी होते हैं। कोवेलेंट सॉलिड्स आप लोगों ने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऐसे वाले जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, इन टाइप में क्या होता है, हर एक एटम दूसरे 4 एटम से बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे आपका सिलिका कार्बाइड हो गया, डायमंड हो गया, है ना, एल्यूमिनियम नाइट्रेट हो गया, ये बड़े बड़े जाइंट स्ट्रक्चर है, इनके बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं और इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक तो आप आयनिक बॉन्ड पढ़ के आते हो जिसमें बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्योंकि शेयरिंग होती है, कोई चार्ज नहीं आता, तो उसके हम बोलते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। लेकिन जो आपके नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स मतलब जो आपके कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, बहुत जाइंट बड़े बड़े स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे डायमंड हार्ड, बहुत हार्ड है भाई साहब, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट चाहिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद होना चाहिए। डायमंड का स्ट्रक्चर आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ा था, किस तरीके से होता है, sp3 अभी शायद अगर तुम लोग सिर्फ मुझसे पढ़ रहे हो तो अभी आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पता होगा, बट अगर तुमने स्कूल में पढ़ लिया है तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन से मैम का क्या मतलब है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर से क्या मतलब है। बट अगर आपने स्कूल में नहीं पढ़ा है, क्योंकि अभी मैंने हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक नहीं पढ़ाया है, ठीक है। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो ग्रेफाइट होता है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, आपस में उसमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, ठीक है जी। उसके अलावा मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं। मोलिकुलर सॉलिड्स दे आर फॉर्म्ड विद वन एटम कंबाइंड विद अनदर बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड, देन द मॉलिक्यूल कंबाइंड विद अनदर सिमिलर मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वंडरफुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे आपका हाइड्रोजन बॉन्ड अभी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जैसे CH4 है, ये क्या है आप लोगों का, मॉलिकुलर सॉलिड में आता है। ये ड्राई आइस हो गया CO2, ये भी किसमें आता है, आपके मॉलिकुलर सॉलिड में आता है। बस ये आपको ध्यान रखना है, नहीं भी रखोगे तो चलेगा, इट्स ओके, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछेंगे पेपर में, ठीक है। बस क्योंकि एनसीईआरटी की लाइंस है, इस वजह से मैं इसको बता दे रही हूँ, कहीं आप एनसीईआरटी में पढ़ो फिर आपको मैम ये तो हमारा हुआ ही नहीं है। एक बार फटाफट से ये पढ़ लो, जल्दी करो, रीड करो इसको, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को जल्दी से, और देखो क्या पल्ले पड़ा। देखो वही है ना, वो कह रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ, इधर देखो वो यही बोल रहा है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ, एक मिनट, विद द एक्सेप्शन ऑफ फ्यू विच हैव जाइंट 3D स्ट्रक्चर सच एज डायमंड हो गया, कार्बोरंडम हो गया, सिलिका हो गया, बोरोन का स्टील हो गया, ठीक है। अगर इनको छोड़े तो बाकी के क्या होते हैं, रिलेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस वजह से होते हैं, इनमें वीक वंडरफुल फोर्सेज होते हैं। जैसे O2 के मॉलिक्यूल्स, वंडरफुल फोर्सेस तो आपको हर मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा। अगर मान लो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को आप पास लाओ, इनमें क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, उन्हीं वीक फोर्सेस का नाम और फोर्सेस नाम दे दिया है, ठीक है। अगर मैं इनकी कंडक्टिविटी की बात करूं तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड में तो क्या था, याद करो, आयनिक बॉन्ड में क्या था, एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, Na+Cl नेगेटिव बन रहा था। कोवेलेंट में ऐसा नहीं है, तो दे आर बैड कंडक्टर, क्यों, बिकॉज इनमें कोई चार्ज पार्टिकल या फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने एक HCl का एग्जांपल दे दिया, HCl को पानी में डालोगे तो H+Cl नेगेटिव बनेगा, चार्जेस हैं, मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। सोलिबिलिटी की बात करूं तो क्या है, बताओ भाई, कोवेलेंट कंपाउंड्स सुना है मैंने, लाइक तुम लोगों ने सुना, लाइक डिसोल्व लाइक, जैसे याद करो आयनिक कंपाउंड्स डिसोल्व हो रहे थे पोलर में, तो ये किस में होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स नॉन पोलर में होंगे,
अब नॉन पोलर कौन से होते हैं भाई साहब, जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती। अभी तुम्हारा एक टॉपिक आएगा डायपोल मोमेंट, स्कूल में अगर पढ़ा है तो, इसमें हम बताते हैं कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जैसे आपका बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, ये कुछ बहुत ही फेमस नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स इसमें सोल्यूबल नहीं होते और पोलर कंपाउंड सोल्यूबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट के तो बहुत एग्जाम्पल है, वाटर हो गया, एसिड हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, और अमीन्स भी होते हैं, क्लोरोफॉर्म भी होता है। तो ये सब क्या हो गया आपके, ये ध्यान रखना है। आयनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, या यू कैन आल्सो से पोलर कंपाउंड डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर डिसॉल्व्ड इनटू नॉन पोलर सॉल्वेंट। बस लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना, नहीं पेपर में पूछेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर की फोटो लगा दी, आप लोग देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है। ये देखो, ये जो इनके बीच में क्या है, ये जो लेयर्स हैं इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। और ये देखो, ये आपका वो है C60 बकमिंस्टर फुलरिन, पढ़ा था ऐसा कुछ 9th-10th में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये देखो, ये कार्बन है, ये देखो ये कार्बन है जो जुड़े हुए हैं आपस में। देखो कितने जॉइंट स्ट्रक्चर है, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखो डायमंड का स्ट्रक्चर बना रखा, सिर्फ आपको देखना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यस, अब हम आगे बढ़ेंगे फॉर्मल चार्ज पे कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलो आ जाओ, इसको एक बार लिख लो फटाफट से, जिसको लिखना है फॉर्मल चार्ज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहली बात तो ना ध्यान रखना, फॉर्मल चार्ज कोई रियल चार्ज नहीं होता, समझ रहे हो, रियल चार्ज नहीं होता। फॉर्मल चार्ज फेक चार्ज होता है, या यू कैन से इज अ थ्योरेटिकल चार्ज, जिसको हम किस पे देखेंगे, ओवर एन इंडिविजुअल एटम ऑफ एन आयन देखेंगे। और जबकि रियल चार्ज क्या होता है, पूरे मॉलिक्यूल पे, जैसे मान लो NH4+, कितने का है पूरे मॉलिक्यूल पे, +1, तो दिस इज अ रियल चार्ज। CO3 2-, दिस इज अ रियल चार्ज। फॉर्मल चार्ज हम किस पे निकालते हैं, इंडिविजुअल एटम पे निकालते हैं, वो रियल चार्ज आपका नहीं होता है। तो इन्होंने यही बोला हुआ है, फॉर्मल चार्ज इज अ थ्योरेटिकल चार्ज ओवर एन इंडिविजुअल एटम ऑफ एन आयन, as the real charge over a polyatomic molecule or ion is distributed on an ion as a whole and not over a single atom। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले भाई साहब रियल चार्ज और फेक चार्ज क्या होता है, बता दोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अप्सरा आप बताइए, मैंने क्या बताया अभी? अप्सरा क्या बताया मैंने अभी? ध्रुव क्या बताया मैंने, व्हाट इज रियल चार्ज और फेक चार्ज, या यू कैन से फॉर्मल चार्ज? मैम आपने बताया फॉर्मल चार्ज एक रियल चार्ज होता है, एक थियोरेटिकल चार्ज होता है, और वेयरएज रियल चार्ज होता है वो पूरे पॉलीटॉमिक आयंस का ऊपर होता है, और या formal पूरे charge मॉलिक्यूल पे होगा। यस यस formal यस charge यस से यस, वेरी गुड। ओके, चलें फिर आगे। अब कैलकुलेट कैसे करना है इसको, आइए देखो। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तुम्हारे बुक्स में दे रखा है, सिर्फ मैं 1-2 एग्जांपल इस फॉर्मूले से कराऊंगी। उसके बाद क्या करूंगी, तो मैं एक ट्रिक से बताऊंगी कैसे निकालना है फॉर्मल चार्ज विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो फॉर्मल चार्ज का सभी बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मल चार्ज का सभी बच्चे फॉर्मूला लिखेंगे फटाक से, जो तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, जो भी आपका सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम पे तुम्हें निकालना है। हम क्या करें, फॉर्मल चार्ज हम किस पे निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल एटम पे निकाल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? मैं बोल रही हूँ अभी अप्सरा, आई एम सेइंग कि जो फॉर्मल चार्ज है वो हम इंडिविजुअल एटम पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी मैं बता रही हूँ। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जिस पे भी तुम्हें निकालना है उस पर्टिकुलर एटम का, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या यू कैन से टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे उस पर्टिकुलर जिसका भी फॉर्मल चार्ज तुम्हें निकालना है, माइनस हाफ ऑफ उसने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, वो आपको
लेना है, तो वहां से निकल के आएगा आपका फॉर्मल चार्ज। ठीक है, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको उसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। आप ये फॉर्मूले का कोई लेना देना नहीं होगा। बनाए, लिख लिया सबने फॉर्मूला? जल्दी बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। चलो आओ। Yes, ma'am. जैसे इसमें सबसे पहला एग्जांपल है ओजोन का, तो ओजोन में मैंने अभी दोबारा नहीं बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें सिखा चुकी हूँ। क्या मैंने ऐसे ही बनाया था? Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर 2, यहाँ पे नंबर 3 दे देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फॉर्मूले से बता रही हूँ तुम्हें। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, मुझे ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे जिस पे निकाल रहे हैं उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1s2 2s2 2p4 6 है। चलो माइनस हाफ ऑफ कितने इसने शेयर किए, देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, बोलो माइनस Yes, ma'am. नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, 4 टोटल कितने हैं 4, तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 6 माइनस 6 0, बोलो हाँ या ना। यानी कि Yes, ma'am. ऑक्सीजन नंबर 1 पे फॉर्मल चार्ज कितना है मेरा बेटा? 0 है। ऐसे ही अगर मान लो मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, तो कैसे निकालूंगी? 6 होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाफ शेयर कितने करे उसने बताओ भाई? 4 और 6 Yes, ma'am. माइनस यस मैम। कितने हैं नॉन बॉन्डेड? 2, 2 तो ये कितना हो जाएगा? plus 1. 1. अगर मैं इसकी बात One. करूं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3, तो कैसे करेंगे? 6 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो हाफ कितने शेयर किए इसने? 2 है ना, 1 2। Yes, ma'am. ये देख लो कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। माइनस नॉन बॉन्डेड 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6, तो ये कितना हो गया? -1. -1. -1 हो जाएगा, 6 -7 हो जाएगा। देखो ध्यान से, 0 मत कर देना। 6 -1 -6 यानी कि -1। तो फॉर्मूला क्या था? फिर आओ, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल काउंट करने हैं तुम्हें। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाया मैंने। एक बात बताओ, अगर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगाती, अगर मान लो, देखो अगर तुम्हारे स्कूल वाले पेपर में आए तो ऐसे करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्कोर अ नंबर, 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है कि इस पे फॉर्मल चार्ज निकाल दो। ठीक है, अगर मान लो नीट में आया क्वेश्चन, नीट में आया कि तुम्हें एक बता देंगे भाई साहब ओजोन में बताओ, ठीक है, कितना होता है फॉर्मल चार्ज, तो क्या तुम्हें ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है? 2। यस मैम। अगर वो 2 Yes, बना ले तो भाई साहब, अगर वो 2 बना लिया, उसको तो जरूरत ही नहीं है कुछ और की, तो इस पे 0 ही होगा। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, ma'am. और यहाँ पे देखो, इस ऑक्सीजन Yes, ने ma'am. कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2 से 1 ज्यादा बना रखा है, तो मतलब +1। इसने देखो बनाने चाहिए थे 2, 1 बना रखा है, तो 1 कम बना रखा है, तो माइनस। ये देखो यही तो आ रहा है, +1 0 -1। बोलो क्या कहते हो? खत्म। जैसे इसका निकालो, कार्बोनेट का, इस पे निकाल सकते हो आप। क्या रिपीट करूं ध्रुव? इसमें रिपीट करूंगी जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, वो तो करवा दिया मैंने। ठीक है, इसमें देखो, अब इसमें तुम्हें फॉर्मल चार्ज निकालना है 1 2 3। चलो निकालना शुरू करो। फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट कार्बन निकालो सारे बच्चे। ध्रुव तुम भी ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सारे बच्चे। जल्दी से मुझे आंसर दिखने चाहिए चैट बॉक्स में, जल्दी करो फटाफट, शाबाश।
वेरी गुड, 0 ही आएगा। अरे वैसे भी उसने 2 बॉन्ड ही बना रखे हैं, तो मैं कैलकुलेट की भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी मैं एक इसका कैलकुलेट कर देती हूँ, क्या होगा 6 माइनस हाफ ऑफ, कितने शेयर किए हुए 4, और वो कितने टोटल नॉन बॉन्डेड 4, तो कितना हो गया मेरा बेटा 0। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन एक कम बना रखा है -1, और एक कम बना रखा है -1। अब समझ में आया थ्रू? देखो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, अगर अपने से 2 से कम बनाएगा तो माइनस का चार्ज लेके जाएगा, 2 से ज्यादा बनाएगा 3 बनाएगा तो प्लस का चार्ज लेके जाएगा, खत्म। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन है वैसे तो 3 बॉन्ड बनाता है, बट अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो क्या करेगा, +1 का लेके जाएगा चार्ज, निकल जाएगा ये। चलो आप मुझे इस पे निकाल के yes दिखाइए, ma'am, आप मुझे ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 1 पे निकाल के दिखाइए सल्फर डाइऑक्साइड में। चलो फटाफट करो। और सल्फर पे भी निकाल के दिखाना। कितना निकल के आ रहा है? वेरी गुड, 2 पे 0, 1 पे -1। सल्फर पे भी निकाल दो बेटा। वेरी गुड, शाबाश। सल्फर पे आ रहा है +1। यस मैम। yes ma'am, वाले ऑक्सीजन पे 0, फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे -1 और सल्फर पे +1। ओके, ये वाला करो, सीओ पे, सीओ पे करो। वेरी गुड, शाबाश। ऑक्सीजन पे उसने देखो निकालने की भी जरूरत नहीं है, इसने 3 बना रखे ना +1, इसने ले रखा है -1, खत्म। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कीजिए। ये तो वैसे मैंने करा ही दिया अभी। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज ऑफ द ऑक्सीजन लेबल्ड ऑक्सीजन 1? ये तो बहुत सिंपल है, मैं ही कर दूंगी इसको। चलो चलो, ठीक है, तो अभी करवाया बेटा मैंने। इस पे तुम्हें निकालना है, इधर आओ, इधर आओ। इस पे तुम्हें निकालना है, Cn नेगेटिव हो गया, NH4+ हो गया, NO2 नेगेटिव हो गया, इस पे तुम्हें निकालना है। ठीक है, हर इंडिविजुअल एटम पे तुम्हें फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, कर लोगे? यस मैम। yes ma'am, ठीक है, ये तुम्हें करना है। फिर उसके बाद ये बोल रहे हैं कि बेसिकली मेन एप्लीकेशन क्या है, मेन यूज क्या है फॉर्मल चार्ज। मैम हम तो फेक निकाल रहे हैं, तो क्या किस चीज में हमारी हेल्प करता है? तो बेसिकली फॉर्मल चार्ज हेल्प करता है हमारी सिलेक्शन ऑफ लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। मान लो तुमने एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बना रखे हैं किसी के, तो उसमें वो क्या करता है बेसिकली कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो हमें बताता है। तो आप ध्यान रखना, वैसे तो जब आप रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ते हैं ना जीओसी में, तो वहां पे बेटर तरीके से आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को। ये हमेशा ध्यान रखना, जो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है बेटा वो ज्यादा स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी कम होती है। जहां पे भी चार्जेस आ जाते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लेके बताऊं, मेरे पास 2 स्ट्रक्चर है मेरा बेटा, ये ठीक है। अगर मान लो मुझे बताना है इनमें से दोनों में से किसकी लोवेस्ट एनर्जी होगी, तो आप बता सकते हो। जिसमें फॉर्मल चार्ज होगा वो लेस एनर्जी वाला होगा।
ये मैं बोलूं, एक सेकेंड, लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा। इसमें यही तो बोला है, जनरली द लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर इज द वन विद द स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज। इसमें फॉर्मल चार्ज कम होगा वो वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फॉर्मल, यहाँ पे किसी पे चार्जेस नहीं आ रहे, देख रहे होंगे आप, बट यहाँ पे नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे चार्जेस है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि किस में हेल्प करता है, तो प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कौन सा लोवेस्ट एनर्जी वाला स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट आपका रेजोनेंस का है। किसी ने अगर रेजोनेंस पढ़ लिया है तो ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया है इसका। अगर किसी ने पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा तो ठीक है। किस किस ने पढ़ लिया स्कूल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? अगर आप लोगों ने जीओसी में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो पक्का स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा कि किस तरीके से आप प्रिडिक्ट करोगे कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो उसमें एक वन ऑफ द रूल यही होता है कि न्यूट्रल स्पीसीज आर मोर स्टेबल देन चार्ज स्पीसीज। ठीक है, एक्चुअल में ये वही वाला कंसेप्ट है जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। ठीक है, ओके। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, अब तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता क्या है, फटाफट पढ़ लो। ये इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कम फ्रॉम वन एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है इसकी, कब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? ऑक्टेट ऑफ डोनर एटम शुड बी कंप्लीट, मतलब जो देने वाला बंदा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, और उसके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। देने के लिए कुछ होना चाहिए ना उसके पास, पता चले ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है, उसको तुमने दिलवा दिया। एक्सेप्टर एटम शुड हैव डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बंदा एक्सेप्ट करना चाहता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। ठीक है, जो देगा उसको आप इलेक्ट्रॉन डोनर बोलोगे, जो लेगा वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने सुना हो, सुना क्या मैंने बताया भी था, जैसे BF3 है, बोरोन के बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ सराउंडिंग में? 6, कमी है बेचारे के पास। और जबकि अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर देता है, इसको दे देता है। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर हो गया, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। जैसे O3 में मैंने बनवाया है ना, HNO3 में बन रहा है, और भी काफी सारे एग्जांपल है। N2O5 में बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। बस आपको मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना, आज की क्लास में मैंने बहुत ज्यादा कुछ नहीं करवाया, आपको सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करने हैं और ये फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट करना है। बस इसको आपको ना 10-15 मिनट लगेंगे बस। बेशक आप ये मंडे को कर लेना, लेकिन अभी तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, संडे का बोलो टेस्ट। जो कि क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। बहुत आसान चैप्टर है। तुम्हें असाइनमेंट शेयर कर दिए 50 क्वेश्चन का। किसी ने अगर वो 50 क्वेश्चन कर लिए, डेफिनेटली वो बच्चा रोक करने वाला है एग्जाम में, क्योंकि वो जो 50 क्वेश्चन दिए हैं बहुत ज्यादा मेहनत से बनाए गए हैं। वो 50 क्वेश्चन अलग अलग स्टैंडर्ड बुक से उठा उठा के वो क्वेश्चन बनाए हुए, जेईई मेंस के क्वेश्चन डाले हैं उसमें, नीट के क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से वो करिए। और ये कुछ मैंने इसमें क्वेश्चन भी डाले हैं, ये आप मंडे तक कर लेना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप मंडे तक कर लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, यस मैम। चलिए आज के लिए बहुत है फिर इतना। बोलो यस मैम। शाबाश। अच्छा मुझे आप लोग ये बताइए, क्या आप डाउट सॉल्विंग ग्रुप में हो सारे?